गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लेसन नंबर 4 है वह समझ लिया है। अभी हम उसका अभ्यास और स्वाध्याय करने वाले हैं। तो सबसे पहले अभ्यास, और अभ्यास में सबसे पहला प्रश्न है कथनों का आशय स्पष्ट कीजिए। फर्स्ट, शास्त्री जी को निष्काम कर्मयोगी कहना अधिक उचित है। आंसर, शास्त्री जी के लिए कर्म ही ईश्वर था। बिना किसी फल की आशा के वे संपूर्ण भाव से कर्म में लगे रहते थे। जब भी उन्हें अपने कर्म का फल पाने के अवसर मिले, उन्होंने उनकी उपेक्षा की। फल पाने के लालच से उन्होंने कभी कोई काम नहीं किया। शास्त्री जी के इस स्वभाव को देखते हुए उन्हें केवल कर्मयोगी कहना पर्याप्त नहीं है, उन्हें निष्काम कर्मयोगी ही कहना अधिक उचित है। सेकंड, शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू के अधिक करीब था। आंसर, गांधी जी देश के बहुत बड़े नेता थे, फिर भी उनमें अद्भुत विनम्रता, सादगी और सरलता थी। इन गुणों ने उन्हें अधिक महान और लोकप्रिय बना दिया था। गांधी जी के ये गुण लाल बहादुर शास्त्री में भी थे, इसलिए शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू से अधिक करीब था। थर्ड, शास्त्री जी का संपूर्ण जीवन श्रम, सेवा, सादगी और समर्पण का अनुपम उदाहरण है। आंसर, शास्त्री जी कर्म को ईश्वर मानकर उसकी पूजा के रूप में श्रम करते थे। देश और समाज की सेवा में ही उन्हें जीवन की सार्थकता लगती थी। उन्हें सादा भोजन और सादा पहनावा ही पसंद था। उन्होंने जो कुछ किया पूरी निष्ठा और लगन से किया। उनकी ये विशेषताएं बहुत कम लोगों में पाई जाती है। क्वेश्चन 2, अगर महात्मा गांधी आपके स्वप्न में आए तो आप उनसे कौन कौन से प्रश्न पूछेंगे और महात्मा गांधी क्या क्या उत्तर देंगे? सोचो और बताओ। तो अगर महात्मा गांधी मेरे सपना में आए तो मैं उनसे निम्नलिखित प्रश्न पूछूंगा और बापू उसके निम्नलिखित उत्तर देंगे। तो फर्स्ट, मैं, बापूजी सत्य क्या है? तो गांधी जी, जिसका नाश कभी नहीं होता, जो अनंत और भरोसे लायक है, वही सत्य है। मैं, बापूजी, क्या जीवन में पूरी तरह अहिंसक बनना संभव है? गांधी जी, जहाँ तक हो सके वहाँ तक किसी जीव को आघात नहीं पहुँचाना चाहिए। मैं, बापूजी, आपने अपने व्यस्त जीवन में से अपनी आत्मकथा लिखने का समय कैसे निकाला? गांधी जी, मुझे कई बार लंबी लंबी झेल यात्राएं करनी पड़ती थी। उनका उपयोग मैं आत्मकथा लिखने में करता था। आत्मकथा का अधिकांश भाग झेल में ही लिखा था। थर्ड, संवाद को आगे बढ़ाइए। तो पहले रिया, गांधी जी का जन्म कब हुआ था? सुनील, गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। रिया, गांधी जी ने उच्च शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? सुनील, गांधी जी ने इंग्लैंड से उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। आगे, रिया, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका क्यों गए थे? सुनील, गांधी जी वकील के रूप में एक मुस्लिम व्यापारी का मुकदमा लड़ने के लिए
दक्षिण अफ्रीका गए थे। रिया, दक्षिण अफ्रीका में रहकर गांधी जी ने किसका विरोध किया? सुनील, गांधी जी ने वहाँ की सरकार की रंगभेद की नीति का विरोध किया। रिया, गांधी जी ने राजनीति में अपना गुरु किसे बनाया? सुनील, गोपाल कृष्ण गोखले को। रिया, गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कब किया? सुनील, गांधी जी ने सन 1930 में नमक सत्याग्रह किया। रिया, सन 1942 में गांधी जी ने कौन सा आंदोलन किया? सुनील, अंग्रेजों भारत छोड़ो का आंदोलन किया। रिया, गांधी जी की हत्या कब और कहाँ हुई? सुनील, 30 जनवरी 1948 को राजधानी दिल्ली में। रिया, गांधी जी की समाधि कहाँ है? सुनील, गांधी जी की समाधि दिल्ली में है। रिया, गांधी जी की समाधि किस नाम से प्रसिद्ध है? सुनील, राजघाट। Thanks for watching.